नमस्कार बच्चों, आज मैं फिर प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत पत्रकारिता विषय के साथ। पत्रकारिता क्या है, उसकी क्या परिभाषा है, उसका क्या स्वरूप है, इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। बच्चों, किसी के द्वारा जब अपने बंधु बांधवों को कुशल क्षेम का संदेश या अन्य कोई आवश्यक सूचना जिस उपकरण द्वारा दी जाती है उसे पत्र कहते हैं। इस प्रकार के संदेशों या सूचनाओं को समाचार भी कहा जाता है। पारस्परिक सूचनाओं का आदान प्रदान व्यवहार में समाचार ही कहलाने लगे। अतः जब समाचारों का संप्रेषण करने वाले पर्चे, जिन्हें अंग्रेजी में न्यूज़पेपर कहा जाता था, छपने लगे तो उनका सीधा सा हिंदी नामकरण समाचार पत्र हो गया। अंग्रेजी के न्यूज शब्द का व्यवहार भी समाचार के लिए ही किया जाता है, परंतु जो लोग समाचार पत्रों के लिए समाचार संकलन करते थे या समाचार पत्रों का संपादन करते थे, उनको अंग्रेजी में जर्नलिस्ट तथा उनके इस व्यवसाय को जर्नलिज्म कहा गया। जर्नल शब्द फ्रेंच भाषा का है, जो जर्नी शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है दिन भर के कार्यों का ब्यौरा देना, और जर्नल शब्द का शाब्दिक अर्थ है दैनिक विवरण। यह शब्द समाचार पत्रों से जुड़े लोगों के व्यवसाय से संबंधित हो गया था तथा न्यूज़पेपर का एक पर्यायवाची शब्द जर्नल भी प्रयोग में आ गया, अर्थात दैनिक समाचार पत्र शब्द ने दैनिक विवरण को ग्रहण कर लिया, परंतु जर्नल शब्द की जगह कोई शब्द हिंदी में नहीं था। अतः समाचार पत्रों से संबंधित व्यवसाय का नाम पत्र मात्र से ही संबंधित रहकर पत्रकारिता हो गया तथा जो इस व्यवसाय से संबद्ध हुए वे पत्रकार कहलाए। जर्नल के लिए मैगजीन शब्द भी प्रयोग किया जाता है। हिंदी में मैगजीन को पत्रिका तथा उर्दू में रिसाला कहा जाता है। जब आकाशवाणी, चलचित्र, दूरदर्शन आदि आधुनिकतम संचार साधनों का आविष्कार नहीं हुआ था, तब पत्रकारिता समाचार पत्रों के लिए ही की जाती थी। लेकिन अब समाचार संग्रह करने, उन्हें व्यवस्थित करने और प्रेषण करने के कार्य नव आवेशित उक्त साधनों के लिए भी होने लगे हैं। अतः पत्रकारिता का क्षेत्र अब बहुत विस्तृत हो गया है। पत्रकारिता का स्वरूप क्या है, यह आज हम जानेंगे। पत्रकारिता स्वयं में सिद्धांतों का पर्याय है। पत्रकार का जीवन जीने के लिए व्यक्ति को अनेक प्रकार के त्याग करने पड़ते हैं। आदर्श पत्रकार समाचार के लिए इतना बेचैन होता है कि वह न तो दिन को दिन देखता है और न रात को रात। किसी भी सूत्र से समाचार मिलने पर वह उसे प्राप्त करने और अपने पाठक, श्रोता या दर्शक को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने के लिए क्या क्या नहीं करता है। उसकी बेचैनी और तत्परता उसे यश तो देती है, किंतु उसके स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। आदर्श पत्रकार के लिए अपने पेशे के प्रति पूर्ण समर्पण बहुत महत्वपूर्ण होता है। पत्रकारिता का पत्रकार के व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा समाज के हितों से अधिक संबंध है। इस संबंध में भी बच्चन सिंह के विचार उद्धरणीय हैं। पत्रकारिता सामाजिक चेतना को झकझोरती है और उसे सही और विवेक सम्मत प्रतिक्रिया के लिए अभिप्रेरित करती है। वह लोक मन का परिष्कार करती है, उसे सतर्क करती है, संवेदनशील बनाती है। पत्रकारिता व्यक्ति की रुचि तथा स्वभाव को तराशती है और उसे अपनी अस्मिता का बोध कराती है। वह व्यक्ति और समाज की इच्छाओं, आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है, उसे स्वर देती है। एक ओर जहां लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करती है, वहीं उनके अंदर कर्तव्य बोध भी पैदा करती है। कुल मिलाकर पत्रकारिता एक ऐसी विधा है जो आदमी के अंदर सलीके की जिंदगी जीने की ललक पैदा करती है। यह कला भी है और यह विज्ञान भी है। हिंदी पत्रकारिता को महात्मा गांधी का जो अवदान है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। गांधी जी ने अनेक पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ करवाया
और हिंदी को सर्वोदय पत्रकारिता की दिशा दी। पत्रकारिता के सिद्धांतों के संबंध में गांधी जी के विचारों का पर्याप्त महत्व डॉक्टर बजरंग राव बांगरे के अनुसार आदर्श पत्रकारिता पर गांधी जी ने लिखा है कि पत्रकारिता का एक उद्देश्य तो यह है कि वह जनता की भावनाओं को समझे और उसे अभिव्यक्त करे। दूसरा यह है कि वह जनता में आवश्यक जागरूकता पैदा करे और तीसरा यह है कि दोषों को निर्भीकता से उजागर करें। गांधी जी का पत्रकारिता से पैसा कमाने का कभी लक्ष्य नहीं था। वे पत्रों में विज्ञापन छापने के पक्ष में भी नहीं थे। ग्राहक संख्या बढ़ाकर पत्रों को वे अपने पैरों पर खड़ा रखना चाहते थे। पत्र प्रकाशन के बारे में उनका कहना था कि हम अनुभव करते हैं कि समाचार पत्र धंधे के रूप में नहीं बल्कि लोक सेवा के लिए निकाले जाते हैं। उनके संपादकों को पत्र बंद हो जाने का डर छोड़कर उन्हें चलाना चाहिए। अब हम आते हैं पत्रकारिता की परिभाषा के। पत्रकारिता की परिभाषा बहुत से विद्वानों ने अपने अपने ढंग से दी है। यह हम कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, देखेंगे। पत्रकारिता एक व्यापक शब्द है। इसकी अभी तक कोई सर्वमान्य परिभाषा निर्धारित नहीं हुई है। यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी जा रही हैं जिनके आधार पर पत्रकारिता का स्वरूप निर्धारित किया जा सकता है। मानक हिंदी कोश के अनुसार पत्रकारिता वह विधा है जिसमें पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों, उद्देश्यों आदि का विवेचन किया जाता है। C.S. पोस्ट ने इस प्रकार परिभाषित किया है पत्रकारिता को कि पत्रकारिता वास्तव में एक चुनौती है जिसके आवश्यक गुण हैं उत्तरदायित्व, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना, सभी दबावों से परे रहना, सत्य प्रकट करना, निष्पक्षता, समान और सभ्य व्यवहार। डॉक्टर भंवर खुराना का कहना है कि पत्रकारिता वह धर्म है जिसका संबंध पत्रकार के उस कर्म से है जिससे वह तात्कालिक घटनाओं और समस्याओं का सबसे अधिक सही और निष्पक्ष विवरण पाठकों के समक्ष उपस्थित करें। कृष्ण बिहारी मिश्र के अनुसार जो अपने युग और संबंध में लिखा जाए वही पत्रकारिता है। मूल रूप में पत्रकारिता को जनजीवन या राष्ट्र को समर्पित निस्वार्थ जनसेवा और बौद्धिक साधना के आदर्श से अनुप्राणित माना जाता है। और जैसा कि H.M. विलेम लंदन टाइम्स के भूतपूर्व संपादक की धारणा है कि पत्रकारिता कला है, वृत्ति है तथा जनसेवा है। पत्रकार लोकसेवक, लोक प्रतिनिधि, लोकनायक और लोक गुण की चतुर्विधि पदवी धारण करता है। धन्यवाद।